नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पांडे एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जो इंटरव्यू को लेकर है। कई जो है छात्र जो है परेशान रहते हैं कि अगर उनको जो है कहीं से इंटरव्यू के लिए कॉल आती है तो उनके मन में एक डर सा हो जाता है कि हम किस प्रकार से इंटरव्यू देने जाएं और पता नहीं कैसा सवाल हमसे पूछा जाएगा, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं, हमारा इंटरव्यू कैसे बीतेगा। तो इसको लेकर आज मैं बहुत सारी बातें आपसे करूंगा इंटरव्यू सेशन को लेकर, जिसमें आपका मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको जो है गाइड करने का कि वहां पर अगर आप मीडिया में से रिलेटेड कोई भी जो है इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको किस तरीके से जो है वहां पे पेश आना है। इसके साथ ही आपको जो है अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है। काफी सारी चीजें हम इस सेशन में बात करेंगे। इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और हम आपको बताते हैं कि अगर आप जो है कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर आप मीडिया के स्टूडेंट हैं या आप जो है कुछ समय तक मीडिया में वर्क कर चुके हैं, अगर मैं शुरुआत में पहले आपको बताता हूं, अगर आप नए हैं तो आपको किस प्रकार से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा। दोस्तों, जब आप कोर्स को कर रहे होते हैं, अगर आपको समर इंटर्नशिप पे जाना है या ट्रेनिंग पे जाना है या आपका कोर्स खत्म हो गया है तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको एक अच्छा सा जो है CV अपनी तैयार करनी है, एक रिज्यूम बेहतर तरीके से तैयार करना है और उसमें जो है आज तक आपका जो भी जो है एजुकेशनल रहा है, बैकग्राउंड आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहा है और आपके पर्सनल डिटेल जो भी है उसको आपको अच्छे तरीके से उसमें वो करना है। ध्यान दीजिएगा मिस्टेक ना हो, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, नहीं तो इस पे आपका जो है बैड इम्पैक्ट पड़ता है कि वो जो है जब आप अपना रिज्यूम सही से नहीं कर सकते तो वहां का वर्क कैसे सही से करेंगे, इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही जो है आप जहां से भी हैं, जिस भी जिले से संबंधित है या जिस भी राज्य से संबंधित है, वहां का जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड को जरूर आप खंगाल लीजिएगा। मेरे कहने का आशय ये है कि अगर जो है आप किसी जिले से हैं तो वहां पे कितनी संसदीय सीटें हैं, वहां के जो है विधानसभा में कितनी सीटें हैं, इसके साथ ही वहां पे जो महत्वपूर्ण नाम है, अगर कोई मंत्री आपके क्षेत्र से संबंधित है तो उसका नाम क्या है, उसका पद क्या है, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां पे कौन से प्रसिद्ध स्थल हैं, कौन से प्रसिद्ध नाम है, इन सब चीजों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि वो आपके विषय से प्रश्न ना पूछकर सीधे सीधे आपसे जुड़े हुए क्षेत्र के उस पर जो है आपसे सवाल, पहला सवाल वहीं से आपके ऊपर दाग देते हैं। आपको उसका जवाब देना होगा क्योंकि ये आप जहां से संबंधित हैं वहीं का सवाल है, इसको तो आपको पता होना चाहिए। तो इसको आप ध्यान दे लीजिएगा। और इसके साथ ही अगर आप नए हैं, इंटर्न हैं, ट्रेनिंग पे जा रहे हैं तो कुछ जो भी आपसे पिछले एक सप्ताह में जो भी चीजें हुई हैं, जो भी खबर या घटनाएं घटित हैं, उनको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। खासकर जो राष्ट्रीय स्तर की खबरें हैं उनको भी ध्यान दे लीजिएगा और अपने लोकल खबरों को भी देख लीजिएगा। लेकिन आपको बता दूं, अगर आप ट्रेनिंग और इंटर्न के लिए जा रहे हैं तो आपसे बहुत जो है हार्ड इंटरव्यू नहीं होगा। नॉर्मल से एक जो आपके एडिटर होंगे वो नॉर्मल आपसे बात करेंगे, आपसे रिज्यूम लेंगे और आपसे पूछेंगे कि आपको हिंदी टाइपिंग आता है कि नहीं। सबसे पहला सवाल उनका यही रहेगा कि आपको जो है हिंदी टाइपिंग आता है कि नहीं। अगर आप कहेंगे हिंदी टाइपिंग आता है तो आप समझ लीजिए कि 70 से 75% काम आपका वहीं पर हो गया है और आपका सिलेक्शन वहां पे इंटर्न या ट्रेनिंग के लिए हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको हिंदी टाइपिंग नहीं आएगा तो आप समाचार कैसे टाइप करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। इसलिए हिंदी टाइपिंग आपकी बहुत मस्ट होनी चाहिए। अगर आप मंगल पे हिंदी टाइपिंग जानते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। इसके साथ ही जो है मैंने जैसा बताया, लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा में भी जो कुछ खास मंत्री हैं उनके नाम और उनके पद को भी आपको जान लेना है, जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष कौन है। और आप अब देखिए पीएम से तो आपको नहीं पूछेंगे ना कि पीएम का नाम आप बता दीजिए, आप प्रेसिडेंट का नाम बता दीजिए। आपसे वो किसी विभाग से जुड़े किसी मंत्री का नाम पूछ सकते हैं। कोई भी विभाग होगा आपसे पूछ लेंगे कि इस विभाग का मंत्री कौन है और आपको उसका जवाब देना होगा और आपको उसका जवाब पता होना चाहिए। इसके साथ ही जिस भी चैनल के लिए आप जा रहे हैं, जिस भी चैनल में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या समाचार पत्र में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसका आपको पिछला जो बैकग्राउंड है उसको जानना जरूरी है। बैकग्राउंड का मतलब बात करें इतिहास, ये कब शुरुआत हुई और इसका अभिकरण में पोजीशन क्या है, कहाँ कहाँ ये जो है, अगर समाचार है तो इसका सर्कुलेशन कहाँ कहाँ है, अगर ये मीडिया चैनल है तो ये कहाँ कहाँ जो है कितने राज्यों की खबर ये दिखाता है, इसको भी आपको जानना बेहद जरूरी है। और उनके इतिहास को आप जान लीजिएगा। इसके अलावा जो है जो आप कोर्स किए हुए हैं उस कोर्स को आपको, उस कोर्स का नाम और जो उसके सब्जेक्ट रहते हैं, कोर्स का नाम और सब्जेक्ट आपको जुबानी रटा होना चाहिए।
पता चला अगर आपसे सब्जेक्ट की बात कर लें, आप बोल दें कि हम बीजेएमसी कर रहे हैं और हम इस सेमेस्टर में हैं, तो आपको जो भी 3, 4, 5 सब्जेक्ट आपके होंगे उस सब्जेक्ट के बारे में आपको जुबानी रटा होना चाहिए और बिना अटके आप अपने सब्जेक्ट को बता दीजिएगा और बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। रिज्यूम जब आप सीवी सेंड करते हैं, ध्यान दीजिएगा, रिज्यूम और सीवी जब सेंड करते हैं तो ऐसा नहीं है सॉफ्ट कॉपी तो आप उनको ईमेल पे सेंड कर देते हैं, फिर वो आपको ऑफर देते हैं कि आप इंटरव्यू पे आइए, आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू कई बार जो है 3 राउंड में होता है। अगर आपका जो है आप वहाँ पे न्यूज प्रोड्यूसर के लिए जा रहे हैं या एंकरिंग के लिए जा रहे हैं तो आपका 3 राउंड या 2 राउंड में आपका इंटरव्यू हो सकता है। अगर आप एंकर हैं तो सबसे पहले आपका जो है वहाँ के जो एडिटर है वो आपसे इंटरव्यू लेंगे और आपको जो है सीधे आपको कैमरे के सामने आपसे डेमो लेंगे, आपको डेमो देना पड़ेगा और उसके बाद आपका जो है एक और इंटरव्यू होगा, उसमें आपकी सैलरी वगैरह क्या रहेगी वो डिस्कशन की जाएगी। तो कुल 3 राउंड का होकर वहीं आप न्यूज प्रोड्यूसर हैं तो आपसे एडिटर और उसके बाद आपको एक पैकेज काटने के लिए आप वीडियो एडिटर हैं, आपको वर्क कुछ दे दिया जाएगा, उसमें आपको परखा जाएगा कि आप कितना काम कर सकते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान दीजिएगा। और रिज्यूम और सीवी की बात है तो आप मेल पे उसका सॉफ्ट कॉपी भेजे हुए हैं, लेकिन हार्ड कॉपी आपको बता दूं कि आप एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट करके जरूर लेके जाइएगा, नहीं तो उससे बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है। भले ही आपने सॉफ्ट कॉपी भेज दिया है लेकिन इसकी प्रिंट आउट कॉपी आप लेके जरूर जाइएगा। जरूरत आप जो है कुछ पासपोर्ट साइज फोटो भी रख लीजिएगा ताकि अगर मांगा जाए तो आप उसको तुरंत दे दीजिएगा। और बहुत आपको नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, अपना आत्मविश्वास बना के जाइए। हाँ, जो सुबह आप न्यूज़पेपर पढ़ लीजिएगा, पिछले 1 सप्ताह में जो घटनाएं हुई हैं, जो घटित हुई हैं, उनको भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, जब आप जो है इंटरव्यू देने जाएं तो आप वेल ड्रेस्ड होके जाएं, एक बेहतरीन तरीके से आप कपड़ा पहने, साफ सुथरा रहना चाहिए, प्रेस किया हुआ, वो भी बेहतर रहेगा, उससे जो है आपका प्रभाव बढ़िया पड़ेगा। तो इसको भी आप ध्यान में दीजिएगा। और जब आपका इंटरव्यू हो जाए और आपसे जाने के लिए कहा जाए तो आप वहां से जो है जा सकते हैं, आप अभिवादन करके। उसके बाद आप जो है 1-2 दिन के बाद ही वहां पे कॉल करके पता करें कि सर मैं इंटरव्यू देने आया था और मेरा क्या हुआ है, आप मुझे कुछ रिजल्ट का वेट है, तो वो आप जो एचआर होंगे वो आपको बता देंगे। या तो आपको जो है जवाब दे दिया जाएगा या तो आपसे 1-2 दिन 4 दिन रुकने के लिए कहा जाएगा। तो फिर उसके बाद आप बार बार उनको फोन मत करिएगा, इससे ये लगेगा कि इनको जो है काफी नीड है, काफी जॉब की नीड है, इसलिए ये जो है बार बार परेशान हो रहे हैं। आपका जो है एक गलत इम्पैक्ट पड़ेगा और हो सकता है कि आपका जो है जो काम होना था वो काम ना होके या आपकी सैलरी में कटौती कर दी जाए। इन सब चीजों को आप जान लीजिएगा। अगर आप इंटर्न और ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत नॉर्मल से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। हो सकता है कि कोई सवाल ही ना पूछा जाए, जब उनको अधिक आवश्यकता होती है तो रिज्यूम लेते हैं, बस आपका जो है नाम और पता पूछते हैं। हो सकता है कि आप सवाल वो पूछ ले कौन सा कोर्स कर रहे हो, और आपको जो है वो तुरंत कहेंगे कि आप कल से आज ज्वाइन कर सकते हैं या कल से आप आ सकते हैं इंटर्न और ट्रेनिंग के लिए। लेकिन वहीं जब आप जॉब के लिए जाएंगे तो आपका जो 3 राउंड या 2 राउंड जो भी होता है उसके बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही चैनल पे बने रहिए, और जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी आपसे एक नई वीडियो।